गुरु भक्ति योग। आध्यात्मिक गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति अपने शिष्य को प्रदान करते हैं। सद्गुरु के अमूल्य स्पंदन शिष्य के मन की ओर भेजे जाते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति विवेकानंद जी को दी थी। इसे गुरु का दैवी स्पर्श कहा जाता है। समर्थ रामदास स्वामी के शिष्य ने अपनी ऐसी शक्ति नर्तकी की पुत्री को दी थी जो उसके प्रति अत्यंत कामुक थी। शिष्य ने उसकी ओर दृष्टिपात किया और उसे समाधि प्राप्त करा दी। उसकी कामुकता नष्ट हो गई। तब से वह बहुत धार्मिक व आध्यात्मिक स्वभाव वाली बन गई। मुकुंदबाई नामक महाराष्ट्र की एक साध्वी ने बादशाह को समाधि प्रदान की थी। आप जब और ध्यान शुरू करें उससे पहले कुछ दैवी स्तोत्र या मंत्रों का अथवा गुरु स्तोत्र का उच्चारण करो अथवा 12 बार ओम का गुंजन करो अथवा 5 मिनट तक कीर्तन करें। मन को एक स्थान में, एक साधना में, गुरु में और एक ही योग मार्ग में लगाकर उसकी चंचल वृत्ति को वश में करना चाहिए। केवल गुरु की कृपा से ही आप अपने मन को नियंत्रण में रख सकते हैं। आप गुरु की कृपा से ही समाधि या अति चेतना में स्थित हो सकते हैं। ब्रह्मक्षोत्रीय एवं ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास शास्त्रों का अभ्यास करें, तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगा। जो आत्मज्ञान का मार्ग दिखाए वे पृथ्वी पर के सच्चे देव। गुरु प्रभु प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं और शिष्य को सदा के लिए सुखी एवं मुक्त करते हैं। गुरु में अटूट श्रद्धा ही शिष्य की नींव है। अपने गुरुदेव के प्रति रसिक जी की अटूट निष्ठा व भक्ति भाव था। रसिक जी के गुरुदेव को एक राजा ने आग्रह पूर्वक 4 गांव भेंट किए ताकि उनके राजस्व के साधु संतों की सेवा भली प्रकार होती रहे। परंतु कुछ समय बाद एक लोभी ठेकेदार ने राजा को पटाकर वे 4 गांव भी उससे छीन लिए। संतों की सेवा में विघ्न उपस्थित देख गुरु महाराज ने रसिक जी को बुलाया। जिस समय उसके पास संदेशवाहक पहुंचा उस समय वे भोजन कर रहे थे। समाचार मिलते ही बिना हाथ धोए उसी अवस्था में रसिक जी चल पड़े। गुरु ने उनको उक्त 4 गांव ठेकेदार से छुड़वाने की आज्ञा दी। उधर जब ठेकेदार को पता चला कि रसिक कुमारी गांव छुड़वाने को आ रहे हैं तो उसने उनके मार्ग में एक मतवाला हाथी छुड़वा दिया ताकि वह उन्हें कुचलकर मार डाले। रसिक जी को ठेकेदार की बदनीयत पता चल चुकी थी। वे बोले, कई जन्मों में कई बार यह शरीर मर चुका है, फिर भी जन्म मरण का अंत नहीं आया। इस बार यह नाशवान शरीर यदि गुरुदेव के काम आ रहा है तो मेरा अहोभाग्य ही है। ऐसा कहकर वे आगे बढ़ने लगे। सभी शिष्य घबराए और रसिक जी से मार्ग छोड़ने का आग्रह करने लगे। रसिक जी ने कहा, आप लोगों ने निष्ठापूर्वक उपदेश नहीं लिया है। अगर तुम्हें शरीर का मोह है तो गले में व्यर्थ ही यह माला क्यों पहन रखी है। रसिक जी की बात सुनकर कुछ शिष्य जिन्हें जान प्यारी थी माला उतारकर आसपास छुप गए और निष्ठावान शिष्य रसिक जी के साथ ही डटे रहे। इधर से विशालकाय मतवाला हाथी बढ़ता चला आ रहा था तो इधर रसिक कुमारी गुरु नाम का जप करते
निर्भयता से बढ़े चले आ रहे थे। अब क्या होगा, यह सोचकर कायर शिष्यों के हृदय भय से कांप रहे थे और निष्ठावान शिष्य अपने सद्भाग्य की मनोमन सराहना कर रहे थे। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका करी सके, चाहे जग बैरी होए। रसिक जी के समीप आकर मतवाला हाथी मानो पालतू कुत्ता बन गया। रसिक जी की दृष्टि पड़ते ही उस तामसी जीव में भी अष्ट सात्विक भाव का संचार हो गया। उसके नेत्रों से जल बहने लगा और वह हाथी रसिक जी के चरणों में शीश झुकाकर बैठ गया। रसिक जी ने शिष्यों की उतारी हुई मालाएं हाथी को पहना दी और उसके कान में राम कृष्ण नारायण मंत्र सुनाकर उसे मंत्र दीक्षा भी दे दी। उसका मतवालापन शांत हो गया। जो बेचारे माला छोड़कर छुप गए थे वे भी अब अपनी जगह से निकल कर आए और रसिक जी के चरणों पर पड़कर माफी मांगने लगे। वह पुनः शरणागत हुए। जब ठेकेदार को यह समाचार मिला तो नंगे पांव भागा भागा आया और रसिक जी से क्षमा याचना करने लगा। उसने चारों गांव के दस्तावेज और वह हाथी भी रसिक जी को भेंट कर दिया। गुरु सेवा में सफल होकर जब वे अपने गुरुदेव के पास पहुंचे तो गुरु ने परम संतुष्ट होकर उनको हृदय से लगा लिया। गुरु शिष्य से संतुष्ट हो जाए, इसके आगे तीनों लोकों का वैभव भी तुच्छ है। अष्ट सिद्धियां नवनिधियां भी फीकी है। भगवान शिवजी माता पार्वती जी से कहते हैं कि आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तपह क्रिया तहा सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्रता। हे देवी, कल्प पर्यंत के करोड़ों जन्मों के यज्ञ व्रत तप और शास्त्रोक्त क्रियाएं, यह सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाते हैं।